बाबूजी, आप क्यों चिंता करते हैं? आप हमसे कभी शिकवा शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। हमारी बात सुनिए बाबूजी। अरे पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में बाबूजी, अरे आप अमर मुन्ना की बात करें ना। अमर हमारा भाई नहीं, अमर तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। अमर के बिना एक पल हम नहीं रह सकते बाबूजी। जहां अमर है वहां राजू है, जहां राजू है वहीं अमर है। मैं बेटा, मैं यही जिंदगी भर देखना चाहता हूँ। ऐसा ही पाएंगे बाबूजी। बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है बेटा वो? सुनिए बाबूजी। आखिर बात क्या है जो आज आपने अचानक माँ को, भैया को और मुझे बुलाए? कोई जरूरी काम है क्या बाबूजी? हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि जैसे मैं अक्सर आया जाया करता हूँ, आज फिर बॉम्बे जा रहा हूँ। महीने का आखिरी चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है और कंपनी को देखभाल के, और कभी कभी तो जानते हो कि मैं 6-6 महीने वक्त गुजर जाता है। बाबूजी, आज आप बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन लौट कर फिर कब आएंगे? जल्द आ जाऊंगा बेटा। बाबूजी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात? अब की बार जब बॉम्बे से आइएगा ना, हमको एक नई मोटरसाइकिल चाहिए। 2 साल की मोटरसाइकिल पुरानी हो गई बाबूजी, बंद हो जाती, स्टार्ट ही नहीं होती जल्दी। वो
हाँ बस चलाओ, सर्विस से मतलब नहीं है। चलो ठीक है भाई। शेर जी, ये आदर्श परिवार अपना इतना अच्छा है। सुख कई प्रकार के होते हैं बाबूजी। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी है। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये दोनों बच्चे आपके हैं। जो कार्य आप करने के लिए कहते हैं उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी शिकवा गिला किसी से नहीं करते हैं। हाँ राम शरण। बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार को देखता हूँ तो बड़ी तसल्ली मिलती है। तुम्हें भी कुछ चाहिए? हाँ, हमका जरूरी बा। क्या चाहिए तुम्हें? आप बम्बई जाते हैं, बम्बई जाता है तो हमका खिलेता है वो एक ही जहाज लेता है। जहाज? हाँ। अरे यार मेला लगा था, इसी मेले में खरीद लेना था। वो नहीं है हवाई जहाज उड़ने वाली। हाँ। अरे क्या कर बे हो? हम पेड़े पर नहीं चढ़ाई पाए, तब वो रही ना चढ़ के दतुइन तोड़ा वापस। चलो भाई, हम सबके लिए कुछ न कुछ लेके जरूर आएंगे। बाबूजी क्या है बेटा? हमें इजाजत दीजिए, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है। ठीक है तुम लोग जाओ। प्रणाम बाबूजी। जाओ। स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ। अच्छा, आप इसीलिए बच्चों को भेज दिए ना? यार तुम बच्चों के अलावा हमारा ख्याल ही नहीं रखती हो। अब करें तो क्या करें? अब बच्चों को भेज दिया, कम से कम जा रहा हूँ। ये तो पता है नहीं कि कितने दिन बाद लौटूंगा। हाँ, कभी कभी तो 6-6 महीने गुजर जाते हैं और कभी तो हफ्ते भर में ही आ जाता हूँ। लेकिन स्वामी मैं कैसे आपको जाने दूं? क्यों? देखो, मेरा जी कह रहा है कि आप मत जाइए बॉम्बे। यार ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे वर्कर इंतजार करते रहते हैं। भाई महीने का आखिरी चल रहा है, उन्हें वेतन देना है। मेरी बात सुनो पहले। बोलिए। बात मेरी प्रधानी सुनो ध्यान से, आज ही मुंबई को चला जाऊंगा। ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। क्योंकि बच्चे चले गए कॉलेज
और हम तुम अकेले हैं, कुछ देर रुकेंगे फिर जाएंगे। क्या हुआ, क्यों उदास हो गई, बात क्या है? क्या करूं, उदास ना हो जाऊं तो कैसे जाने दूं आपको। अरे बोलो तो सही। आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है, और आप बॉम्बे जा रहे हो। एक बात मेरा ध्यान से सुनो, मेरे बच्चे मेरी जान है, उनका ख्याल रखना, उन पे नजर रखना, किसी बुरे लोगों की संगत में न जाएं, और कायदे से तुम भी रहना, खाए पिए जाना, चिंता मत करना। स्वामी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। बोलो। आपके बिना लगता है मेरा जिया, मैं कैसे अकेली रहूं घर में, कैसे अकेली रहूंगी सुनो, संग मुझे भी अपने स्वामी आप तो बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन मेरा जी कह रहा है कि आप मत जाइए तभी ठीक है, इसलिए कि आप घर पर रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अगर आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। आप मेरे बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं। अरे यार, तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा, बोलो। हमारे बच्चे हैं, हमारी कंपनियां हैं, सारे वर्कर हैं, सबको मैं ही तो डील करता हूँ। अगर आप मेरे बारे में इतना सोचते ना तो मुझको अपने साथ लेकर चलते। अगर हम तुम्हें साथ लेके चलेंगे तो हमारे बच्चे किसके सहारे रहेंगे, बोलो। मानती हूँ मैं आपकी भी बात। स्वामी, अरे मौसम है सुहाना कि जीना लगे, अच्छा अरे साथिया नहीं जा कि जीना लगे।
साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता रहा हूँ जी, समझती हूँ। मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। साथियों, मैं मुंबई CID ऑफिस के बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर तवायफ हूँ। मैं कोई बाजारू तवायफ नहीं हूँ। मैं बड़े बड़े सेठ को फंसाती हूँ जो अरबों खरबों में खेलते हैं। मैं उन्हें फंसाकर शादी करके उनकी दुल्हन बनकर उनके घर जाती हूँ और उनके परिवार को बर्बाद करती हूँ। उनकी धन दौलत संपत्ति को लूटकर अपने घर मुंबई चली आती हूँ। लेकिन मेरे एक दोस्त थे सागर मल्होत्रा जी, मुझसे वादा करके गए थे। क्या बताऊँ, 6 महीने का दिन बीत गया, अभी तक आए नहीं। मैं एक कमरे में बैठकर थोड़ा आराम करती हूँ। हेलो शबनम। अरे मल्होत्रा जी, हाँ, आप कब से वादा करे गए थे? आज 6 महीने का दिन बीत गया, 6 महीने के बाद आ रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हो। काफी समय में दिया नहीं आया, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला मुझे। अच्छा? लेकिन अब मुझे मौका मिल गया है। सुनो मेरी बात को। बोलो। अरे प्यारी शबनम, सुनो तुम मेरी बात को। प्यारी शबनम, प्यारी शबनम, सुनो मेरी बात को। एक मुर्गा फंसा करके ला जाऊं मैं, रुपए पैसे की कोई और एक कमी है नहीं, यही इजहार करने को मैं चाहया हूँ। शबनम, जिस तरह से 3 घरों को बर्बाद किया है तुमने, उसी तरह से एक मुर्गा फंसा कर राहुल लाया हूँ। कहने का मतलब ये है कि बहुत धन दौलत वाला है। और ऐसा करो कि ऐसा क्रिया चरित्र दिखा देना कि तुम उसे अपने कब्जे में करना और उसे शादी करके उसके घर जाओ और उसके घर में ऐसी आग लगा दो कि सारे परिवार बर्बाद हो जाए और वो धन हासिल करके हम तुम उसी से मौज उड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन वो है कहाँ? अभी लेकर आता हूं। ठीक है, तो लेकर बैठो, आइए। लेकर अभी आता हूँ। जाइए। सेठ जी, यहीं पर आप 2 मिनट रुके, मैं अभी अभी आया। शबनम जी, जिसे तुमने चाहा हाँ, कि हाँ। लेकर आओ, वो आ गए हैं। मैं आपके पास लाता हूँ। लेकर आइए। बैठो। सेठ जी आइए। ए शबनम, सेठ जी आ गए हैं। आप बैठे सेठ जी, क्यों खड़े हैं आप? देखो, बहुत सम्मानित इंसान है, बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे दिल के, नेक दिल के आदमी हैं। इनके लिए कोई कमी न होने पाए। जिस तरह से सम्मान होना चाहिए उसी तरह से इनका मान सम्मान करना, क्या समझी? अब हम चलते हैं, अभी कुछ समय के बाद आते हैं। ठीक है, कोई प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया वैसा ही करना है तुम्हें, ठीक है ना? हाँ। अरे सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हैं आप?
हम बढ़िया हैं। अरे हम तो सेठ उठ के आए हैं, तुम लोगों का प्यार आशीर्वाद है। और हमने मल्होत्रा जी से कहा कि आज ट्रेन में बहुत ज्यादा थक गया हूं, अच्छा, किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चलो जहां बड़ा सुकून मिले, थोड़ा चाय काफी पिएंगे फिर चलेंगे फ्लाइट में। लेकिन यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी होती है उस तरह हो रहा है। बड़ी तसल्ली मिली। अच्छी बात है। आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं सेठ जी, आप थोड़ा देर बैठ जाइए, मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। हाँ, मौसम भी सही है गर्मी का, शरबत जरूरी है। बैठ जाइए। सेठ जी, ये लीजिए, आप जूस पी लीजिए। चलो भाई, जूस लाई हो तो जूस पी लेते हैं। हाँ हाँ, पी लीजिए। अरे सेठ जी, क्या हुआ? अरे ये कैसा जूस है? क्या हुआ? अरे ये तो हलक के नीचे जैसे आग जैसे लग रही है इसको पीने पर, और बड़ी अजीब सी झाग आ रही है इसमें से। अरे सेठ जी, इसमें सारे फ्रूट मिक्स है और एप्पल की मात्रा ज्यादा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप पी लीजिए। आप तो उसमें सोच रहे हैं सेठ जी, सोचिए मत, नाक दबाकर पी लीजिए। अरे ये बड़ा अजीब जूस है भाई, हमने बहुत सारे जूस पिया लेकिन ऐसा जूस कभी नहीं पिया। अरे सेठ जी, हमारे यहाँ ऐसा हर प्रकार का बनता ही है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ ना, अजीब अजीब तरह की। अच्छा लगा ना सेठ जी? बड़ा अजीब तुम्हारा जूस है। मेरा जूस पीने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब पी लोगे ना 10 मिनट के बाद बहुत मजा आता है। सेठ जी, थोड़ा सा और पी लीजिए। रहने दो, अब हम नहीं पिएंगे ये जूस। नहीं पिएंगे? इतने में पेट भर गया क्या आपका? अरे पेट तो नहीं भर गया, बड़ा अजीब टेस्ट है इसका, बड़ा अजीब स्वाद है। अब हम क्या बताएं, ऐसा जूस हमने कभी पिया नहीं। थोड़ा सा मेरे लिए पी लीजिए, थोड़ा सा, फिर अच्छा लगेगा। सेठ जी, बस इतना पी लीजिए बस। मुझे अब अच्छा लगा? मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। अरे सेठ जी, ये फ्रूट में ऐसा होता है विटामिन ना, तो थोड़ा चक्कर हल्का हल्का सा आता है। अच्छा यार, पहली बार सुनने को मिला कि फ्रूट में भी साला जूस पीने चक्कर आता। अरे इसमें मैंने अंगूर डाल दी हूँ ना ज्यादा, इसीलिए अंगूर का मात्रा ज्यादा हो गया है आज। क्या हुआ यार, हमको चक्कर जैसा आ रहा है। गिरोगे नहीं, टेंशन मत लो। हम बैठेंगे। अरे दे
कर मेरा खिलता हुस्न साबा देख कर। देख कर मेरा खिलता हुस्न साबा बोतल शराब की तोड़ दोगे, जाम आंखों से ऐसे पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाऊं। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, कौल महफिल कतरे, अब मेरे नाम चले। मैं हूँ शबनम की घटा, मेरी मदहोशी अदा, मेरी अंगड़ाइयों पे कोई तो होगा फिदा। ऐसे मस्त लबों से मैं गाऊंगी, ऐसे मस्त लबों से मैं गाऊंगी, तुम शराबों से नाता तोड़ दो। मजा आया सेठ जी? एक बात बोलूं, कौन सी बात? मैं तुमको देखता हूँ तो कभी कभी मेरी सेठानी तुम में दिखने लगती है। सेम इसी तरह वो भी मेरे ऊपर बैठ जाती है। कहीं यार मैं गड़बड़ तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, आपकी सेठानी ही तो हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम सेठानी नहीं हो। सच में? ना, तुम्हारी सेठानी नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों यार ऐसा अजीब सा लगता है। इसी अरे- तरह मेरी सेठानी आके बैठ जाती है मेरे ऊपर, और तो कभी कभी दो तीन एक साथ दिखने लगती हो। क्या क्या बात है यार? सेठ जी, अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ बुरा तो नहीं मानोगे? कौन सी बात? तुम बड़ी अच्छी हो यार, मैं ना, आप भी अच्छे हो सेठ जी। बहुत खूबसूरत हो। हाँ हाँ। मालिक, अच्छा एक बात ये बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। पापा है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। कहाँ है सब? सब जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जहाँ से आए थे चले? हाँ, सब भगवान को प्यारे हो चुके हैं, सिर्फ मैं बची हूँ बस। मर गए सब? हाँ, तो इतने बड़े घर में तुम अकेली कैसे रहती हो? रहती हूँ, लेकिन सेठ जी अब अकेले रहने का मन नहीं करता मेरा। हाँ, कैसे मन करेगा भाई? मैं कहूँ मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे? नहीं, बोलो क्या कहना चाहती है? सेठ जी, आई लव यू। आई लव यू? हाँ, अरे इसका मतलब जानती हो आई लव यू का? जानती हूँ तभी तो बोली हूँ। नहीं, देखो तो गलत कह रही हो। गलत कह रही हूँ? तुम्हें अपने उम्र का कोई बढ़िया लड़का देख के अपनी शादी कर लेना चाहिए। अरे मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी हट्टी कट्टी तुमसे खूबसूरत हमारी पत्नी है, और दो प्यारे प्यारे तगड़े तंदुरुस्त मोटे मोटे बच्चे हैं। अच्छा, देखिए आपकी बीवी से, आपके बच्चों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है सेठ जी, आप मुझसे शादी कर लो ना। अरे तुमसे शादी कर यार मल्होत्रा जी? मल्होत्रा। हाँ सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं?
यार बहुत बढ़िया जगह तुम लेके चले आए। आप समझते हैं कि हम आपके वफादार हैं, आपके साथ में हम वफादारी करते हैं, इसी जगह पर लाए हैं। यहाँ से जाने को आपको दिल नहीं कह रहा है ना, लेकिन ऐसा गलत काम मत कीजिए आप। नहीं यार, ये खुद ही कह रही है आई लव यू। अरे उसको कहने दीजिए, आप इतना गलत काम कर रहे हैं आप। इससे अच्छी सेठानी जी है, क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो यार, हमारे सेठ जी हमारे ऊपर नाराज हो रहे। हाँ क्यों नहीं, देखिए हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर हमारी बात को माने तो यहाँ से चले आओ। अभी थोड़ी देर और रुको यार। थोड़ी देर? तुम चलो बाहर बैठो, हम आ रहे हैं। तो जैसा समझे आप, इसलिए कि हम आपकी बात को इनकार भी नहीं कर सकते हैं, न कभी किया है न करेंगे। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, आप बहुत जल्द आइएगा। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ सेठ जी, मेरी बात अच्छी लगी आपको? यार अच्छी तो लग रही है, लेकिन समस्या है ना। क्या? अरे हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हैं यार, समझने की एक बात हो सकती है। क्या? मेरी बात सुनो। जिंदगियां तुझे कातिल के हवाले कर दूं, मुझसे ये खूने तमन्ना नहीं देखा जाता। हुआ चेहरा
लिए। देखो यार सब तूने न जाने मुझ पे